नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। अपनी क्षमता अनुसार अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इन सभी रिश्तों का ध्यान रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए, है ना। एक टाइम था कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या फिर अध्यात्म या फिर इस आंतरिक दुनिया की बारे में जानना कुछ कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता था, लेकिन कुछ लोगों का क्या है कि वो अपने आप कुछ लोग अपने आप इस ओर जाते थे और कुछ लोग नहीं करते हैं, और ठीक है ना। और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और आज का टाइम जो है, ये जो टाइम चल रहा है अभी का वर्तमान टाइम, तो ये टाइम ऐसा है, यहाँ पर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की ज़रूरत बन गई है ना। इसलिए मैं इन चीज़ों पर बात करती हूँ, है ना। रोज़ के रोज़ मैं इन्हीं चीज़ों पर बात करती हूँ, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। अगर ये नहीं आए आपके जीवन में, अगर ये अच्छी चीज़ें नहीं आई जीवन में, तो ये बुरी चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रभाव है, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा वो है, हम मेंटल फिजिकल हेल्थ, हमारे रिश्ते सारे खराब, तहस नहस, नर्क जैसा जीवन यही हमें देखने को मिलेगा, है ना। हमारे रिश्ते इतने ख़राब होंगे, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है वो हावी हो जाएगी हमारे अंदर, है ना। जिस प्रकार अगर हम बाहर मौसम चल रहा है, कभी बरसात, कभी जाड़ा, कभी कुछ, अगर हम उस तरीके से ढलेंगे नहीं अपने आप को, उस तरीके से अगर जाड़े का मौसम चल रहा है, अगर हम स्वेटर ना पहने, अगर हम इस तरीके से ना उस तरीके से ना ढलें अपने को, तो जाड़ा हावी होके हमें बुखार, हमारा शरीर ख़राब हो सकता है, हमारे शरीर को दिक्कत हो सकती है। इम्यूनिटी अगर हमारी कमज़ोर है तो हम जल्दी वो हमें इफ़ेक्ट कर सकता है। इसी प्रकार अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, बाहर बहुत नेगेटिविटी है ना। तो इस समय हमें स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके अपनी इस मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, पॉजिटिविटी का सहारा लेके। इन सब चीज़ों का सहारा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा मन मजबूत होगा। जिस प्रकार अगर बीमारियों से बचना है तो हमें इम्यूनिटी अपने शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करनी होगी, ताकि ये सब बाहर की जाड़ा, बरसात, ठंडा, ये सब हमें इतना इफ़ेक्ट ना करे, और मौसम के हिसाब से हमें अपने को उस तरीके से ढालना होगा। और आज का टाइम ऐसा है, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी है बाहर, तो अपने आप को पॉजिटिविटी से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, अध्यात्म मतलब अंदर की ओर की यात्रा, अपने अंदर की दुनिया। आज हमें ये जानने की हम ज़्यादातर क्या जानने की कोशिश करते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हाँ वहाँ बाढ़ आ रही है, ये हो रहा है, वो नहीं, वो भी जानना ज़रूरी है। हम समाज में रह रहे हैं, समाज का हिस्सा हैं, जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में भी जानना है कि ये अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे मन कैसा है, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। यही है अध्यात्म, अपनी ओर आना, अपनी ओर। अध्यात्म ऐसा कुछ नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाना कहीं वो गुफाओं में, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म का मतलब परिवार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, जहाँ भी हैं, अगर कहीं भी हैं, वहाँ रहते हुए धीरज बनाए रखना। अंदर की धीरज, बाहर से नहीं, अंदर से शांत। वो सब चीज़ें कैसे आएंगी, अंदर की स्थिरता, शांति, और उन सब में हम एडजस्ट कर पाएँ, है ना, हम वो ना हो जाएं, मतलब उनके साथ हमें ढलना आए और हम खुशी से अपना ये जीवन सरलता से जी पाएँ, है ना। तो बाहर की चीज़ें हमें इतना इफ़ेक्ट ना करें, आज की ज़रूरत बन गया है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए, पॉजिटिविटी का सहारा लीजिए, ज़रूरी है। 1 घंटा अपने को दीजिए, है ना। तो ये देने से क्या होगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, मेरे विचार अच्छे होंगे, और मेरा हेल्थ अच्छी होगी। मन का ही असर तन पर पड़ता है, तन का ही असर, अगर मन अच्छा है, तन अच्छा है, तो हम अगर अच्छा फील कर रहे हैं, हम अगर खुश हैं, तो हमारे से वो खुशी के वाइब्रेशन औरों को भी जाएंगे, तो हमारे रिश्ते अपने आप अच्छे होंगे, है ना। अगर वो अच्छे नहीं भी होंगे तो हम क्या, अगर रिश्ते सब हमारे अनुसार तो नहीं चलेंगी ये दुनिया, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको
आप अंदर से मजबूत होंगे तो आपको किसी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेंगी, जब उम्मीदें नहीं रहेंगी। तुम जो है वो जो है जैसा है, उन सब अदर वाले रिश्ते जो हैं जैसे हैं तुम उन्हें वैसे स्वीकार कर पाओगे। कब? जब मैं मजबूत होंगी। मैं मजबूत मतलब ये मन मेरा मजबूत होगा, ये इमोशनली मजबूत बनना है। बाहरी रूप से मजबूत होंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनली अगर हम अच्छे होंगे तो हमारा सब हेल्थ वेल्थ सब अच्छा होगा धीरे धीरे। तो इमोशनली मजबूत होने के लिए करना क्या है? वही मेडिटेशन, ध्यान, या फिर आप जिस भी तरीके से उस हायर एनर्जी से जुड़ सकते हैं, या फिर अपने अंदर की अपने चित्त को निर्मल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो हायर एनर्जी, किसको जो जुड़ना चाहे जुड़े, नहीं जुड़ना चाहे इस चित्त की निर्मलता आ जाए, है ना। ये जो चित्त है हमारा मन है वो निर्मल होने लगे, निर्मल होने लगे। निर्मल कैसे होगा? जिस प्रकार एक पानी है, पानी बह रहा है, गंदा पानी है, गंदे पानी की बाल्टी है, ठीक है, या फिर डिब्बा है, गंदे पानी का बर्तन है। हम क्या करेंगे, उसको साफ पानी के आगे, अगर साफ पानी उसमें पड़ रहा है उसमें रख देते हैं साफ पानी के नीचे, और उसमें कंटिन्यू साफ पानी पड़ रहा है, तो क्या होगा? गंदा पानी कब चले गया पता भी नहीं चलेगा। उसमें साफ पानी पड़ रहा है, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा वो गंदा पानी सब चले जाएगा, उसमें साफ पानी भर जाएगा। इसी प्रकार क्या करना है, ये मन जो है हमारा, इस मन को अच्छे विचार, अच्छे थॉट, अच्छा ज्ञान, पवित्र ज्ञान, मतलब जो हमारे मन को निर्मल करे, चित्त को निर्मल करे। हर एक प्राणी, हर एक आत्मा जानती है, मनुष्य आत्मा में इतनी परख होती है। हर एक प्राण चेतना, हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो सब जानता है कि ये ज्ञान किस तरीके का है, मेरे चित्त को निर्मल करेगा या ये हमारी ऊर्जा को भड़काएगा, है ना। तो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो पवित्र हो, जिसमें प्योरिटी हो, जिसमें सात्विकता हो, जिसमें उस हायर एनर्जी की बात है, जिसमें मन मजबूत हो, जिसमें मन प्रफुल्लित हो, मन निर्मल हो, वो हम खुद स्वयं फील कर लेते हैं, है ना। तो उसमें वो क्या, वो ज्ञान लेना शुरू कर लेना है ना। ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी हो रही है, तो वो जाते रहे। कब ख़त्म हो गया, कब नेगेटिविटी ख़त्म हो गई हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर वक्त क्या जा रहा है, हर वक्त उसमें ये ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये सब चीज़ें आ रही हैं ना। तो वो क्या होगा, तो जैसे जैसे वो ज्ञान हमारे अंदर आते रहेगा, मेरा चित्त निर्मल होते रहेगा, और निर्मल जैसे होगा तो क्या होगा, तो आप खुद अनुभव करेंगे। ये चीज़ें बोली नहीं जाती, जैसे कि कोई खाना खा रहा है, वो बताए कि किसी होटल में बैठे हैं और ये बताए कि मेन्यू ये खाना है, बहुत अच्छा हो रहा है, और हम देखते रहें, तो क्या होगा, वो खा रहा है ना, मैंने तो टेस्ट नहीं किया। अच्छी अच्छी मिठाई हैं, मतलब वो बहुत चाव से खा रहा है, और हम देखे हैं, खाली मेन्यू पढ़ रहे हैं। पढ़ने से नहीं होगा, ये धारण करना है। इसको जब जिएंगे ना, इसका अनुभव आप खुद करेंगे, ये प्रैक्टिकल कीजिए ना। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, अपने को टाइम देते हैं, चित्त को निर्मल करने वाली बातें, ज्ञान की बातें, स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म की, जो हमारे चित्त को निर्मल करे, बस वही है। जो चित्त को निर्मल करे, जो मन को निर्मल करे, तो मन निर्मल अच्छे ज्ञान से होगा, सात्विक ज्ञान से होगा, और सात्विक खान पान, सात्विक ज्ञान के साथ ऐसा अन्न जो जिसमें क्या हो, जो पहले हमारा जो सभी जो लोग देख रहे हैं, पहले हमारा जो हमारे 3 वाइब्रेशन, ये 3-4 चीज़ें हमारे काम करती हैं। अन्न, हमारा अन्न कैसा आ रहा है, और विचार, हमारे विचार कैसे हैं, हम कैसा ज्ञान ले रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और धन कैसे आ रहा है, हमारे घर में जो धन आ रहा है उसकी वाइब्रेशन कैसी है। धन दुआओं के साथ आए, और हमारा जो अन्न हो वो सात्विक हो। सात्विक कैसे होगा? सात्विक करने के लिए क्या करना है, अगर ज़रूरी नहीं, ऐसा ही नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाना, या फिर मीट अंडा नहीं खाना वही सात्विक अन्न है, नहीं। सात्विक अन्न भगवान की याद में बना हुआ भोजन सात्विक, अच्छे मन से बनाया गया भोजन, वो है सात्विक। और वो तो है ही, वो सब चीज़ें तो नहीं खानी है। किसी प्राणी, मेरे खाने से किसी भी प्राणी मात्र को दर्द पहुंच गया, अगर मैं वो खाना खा रही हूँ तो वो तो पाप है ही, वो तो अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई, क्यों किसी को दर्द दे के खाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास, तो हम क्यों ना उनको दर्द, तो हम वैसे भी नहीं देंगे। क्योंकि एक इंसान होने के नाते अब इतना तो सब लोग समझ ही रहे हैं कि किसी प्राणी मात्र की हत्या करके बनाया गया भोजन वो तो हिंसा है ना यार। किसी प्राणी का शरीर खाना वो अच्छी बात तो नहीं है ना।
तो किसी वो भी किसी की माँ है, किसी का पिता है ना, वो सब चीज़ें तो आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन और वही खाने को और कैसे प्योरीफाई करें। जो भोजन बने वो भगवान की याद में बने, और जो भोजन बने वो अच्छे मन से बने, गीत गाते हुए प्रफुल्लित मन से बने, ज़बरदस्ती करके नहीं कि बनाना पड़ता है, करना पड़ता है ना, ये भाव से नहीं। जब इस भाव से बनेगा तो वो अन्न रोग पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा, है ना। तो इसीलिए सात्विक अन्न, सात्विक ज्ञान, पवित्र ज्ञान, ये सब चीज़ें, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए, और जितना हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें देखिए, सुनिए, पढ़िए, और थोड़ा बहुत योगा अभ्यास करिए, क्योंकि आज की ज़रूरत बन गई। अगर योग नहीं कर पाते हैं तो वॉक करिए, रनिंग करिए, है ना। अपने को टाइम दीजिए। आप अपने को टाइम देंगे, आप अपनी वैल्यू खुद करनी है। हम सोचते हैं कि दूसरा मेरी वैल्यू करे, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग मुझे प्यार करें। दूसरे लोग, पहले हम खुद तो अपने को प्यार करें। हम अपने साथ बैठना नहीं चाहते और सोचते हैं कि और मेरे साथ बैठें। जब मेरे से मेरा रिश्ता अच्छा होता है, तब अदर लोगों से भी रिश्ता अच्छा होता है, और लोग भी आपके साथ बैठेंगे, फिर और भी टाइम देंगे। तो इसलिए तब रिश्ते अच्छे होते हैं। जब मेरे से अच्छा रिश्ता होगा, तब मेरे अदर रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करते हैं, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। तो नमस्कार सभी को, सबको ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। थोड़ा सा धारण करने की कोशिश करेंगे, जीने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों को हम सब, आप भी और मैं भी, हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को टाइम देना है, अपने आप से एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है। बस यही चीज़ें हैं। जब आप अपने से रिश्ता अच्छा बनाएंगे, और रिश्ते भी अच्छे होंगे, और मेरा मन अच्छा होगा। मन जहाँ अच्छा होता है वहाँ तन सब कुछ अच्छा होता है ना। मन से ही सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ अच्छी होगी, पेड़ को अच्छा खाद पानी मिलेगा, पेड़ की जड़ को पानी, खाद सही टाइम पे सब कुछ मिलेगा, तो पेड़ हरा भरा होगा, उसके पत्ते भी अच्छे होंगे। इसी प्रकार मन अच्छा होगा, मन पे काम कर लिया, अपने आप को टाइम दे दिया, है ना। ये सब चीज़ें, मन रूपी जड़ को क्या चाहिए? प्योरीफाई ज्ञान, अच्छा ज्ञान, पवित्र ज्ञान, है ना, शक्तिशाली ज्ञान, पॉजिटिविटी, है ना। और ये सब चीज़ें, ये पानी का काम करती हैं। और मेडिटेशन, ये सब उसको मजबूत बनाएगा। मेडिटेशन, या फिर जब आप जिस भी तरीके से उस मन को, अपने मन चित्त को निर्मल कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें तो आपकी उसमें हैं, जो आप मेडिटेशन करें, या फिर जो भी करें, आप मंत्र जप करें, या फिर जो भी करें, है ना। जिस तरीके से, कोई भजन के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, है ना, मन निर्मल करना है। मन के विकार निकालेंगे तो अपने आप मन निर्मल होगा, अंदर की बुराइयां अपने आप निकलती जाएंगी, जाती रहेंगी। बस फिर हमारे सारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, सब अच्छा होगा, धीरे धीरे। और आज की ये ज़रूरत है, इस पर काम करना ही है, अपनी ओर आना ही है। बस धीरे धीरे हम अपने इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सभी को, सबका मंगल हो, सब खुश रहे।